क्या आपने कभी ऐसा संसार देखा है जो स्वादिष्ट व्यंजनों से बना हो? यहाँ की पहाड़ियाँ और नदियाँ सभी खाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी मुंह में रखते ही पिघल जाने वाले स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। मुख्य पात्र अरु इसी स्वाद से भरे संसार में रहने वाला एक फूड हंटर है। शिकार की कठिनाई के आधार पर इन जानवरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी के जानवर को पकड़ने के लिए 10 बंदूकधारी सैनिकों की जरूरत होती है। जैसे जैसे श्रेणी बढ़ती है, पकड़ने की कठिनाई भी बढ़ती जाती है। एक दिन अरु एक ट्रक के आकार के कीड़े से मछली पकड़ रहा था। तभी आईजीओ अंतरराष्ट्रीय फूड ऑर्गेनाइजेशन का शेफ कोमात्सु उससे मिलने आया। वह अरु से खास सामग्री इकट्ठा करने में मदद मांगने आया था। अचानक मछली कांटे में फंस गई और कोमात्सु ने अपनी आंखों से अरु की ताकत देख ली। इससे उसने अपना निवेदन रखा। वह था एक गारा मगरमच्छ को पकड़ने का, जिसकी श्रेणी थी 5। कहा जाता है कि इस मगरमच्छ का पता लगाना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि टैंकों से भी उसे हराना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बदले में उसका मांस 1 किलो 10 लाख रुपए में बिका है और उसका स्वाद सम्राट केकड़े और 5 A ग्रेड वाग्यू बीफ के मेल जैसा है। इतना सोचकर ही अरु के मुंह से अपने आप पानी टपकने लगा। फिर क्या, दोनों नाव में बैठकर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में अरु ने पूछा कि कोमात्सु जैसे शेफ को साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी। कोमात्सु ने बताया कि उसे उच्च अधिकारियों ने जैविक सर्वेक्षण के लिए भेजा है। इसके बाद उसने पूछा कि अरु को कैसे पता चला कि वह एक शेफ है। अरु मुस्कुराया और बोला, तेरे शरीर की खुशबू मैं दूर से ही पहचान गया था। फिर वह खुद ही एक विशाल राइस बॉल खाने लग गया। थोड़ी ही देर में दोनों उस द्वीप पर पहुंच गए जहां गारा मगरमच्छ रहता था। चट्टानों पर अजीब से दिखने वाले बंदर बैठे थे। ये जीव आमतौर पर डरपोक होते हैं। फिर ये अचानक बाहर कैसे आ गए? अभी वे द्वीप के प्रवेश द्वार पर ही थे जहां पानी की धार इतनी संकरी थी कि उन्हें कश्ती लेनी पड़ी। चारों तरफ शार्कों की घेराबंदी से कोमात्सु डर गया। ये शार्क श्रेणी एक ही खाद्य सामग्री थी। अगर कोई पानी में गिर जाए तो वह पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कश्ती किनारे लगे ही दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी कोमात्सु को अचानक अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। एक झोंक उसकी गर्दन पर चिपकी हुई थी। अगर उसे जबरदस्ती हटाया जाता तो घाव और गहरा हो सकता था। अरु ने कुछ पत्तियां तोड़ी जिनमें समुद्री नमक था और उसी से झोंक को भगा दिया। तभी अरु ने कोमात्सु को चुप रहने को कहा। पीछे मुड़कर देखा तो एक श्रेणी 3 की सैबर टाइगर उसके पीछे खड़ी थी। उसे पकड़ने के लिए कम से कम 30 लोगों की जरूरत होती है। कोमात्सु डर के मारे जड़ बन गया। लेकिन अरु ने बस एक तीखी नजर डाली और टाइगर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अरु ने महसूस किया कि इस द्वीप का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये टाइगर आमतौर पर दलदल में रहते हैं। उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। पहले दिखे बंदर भी ऐसे जीव हैं जो अपनी गुफाओं से बाहर नहीं आते। इन संकेतों से साफ है कि द्वीप पर गारा मगरमच्छ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक शिकारी मौजूद है, जिसने इन जीवों को अपने ठिकानों से खदेड़ दिया है। क्या